आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने जेंगो प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट को रन कराना सीख लिया था। बट उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है अभी? उस प्रोजेक्ट में अभी हम जेंगो के बिल्ट इन वेब पेज को रन करा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उसकी जगह अपना जेंगो वेब पेज बनाएंगे डायनेमिक और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा हमें प्रोसीजर समझना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जेंगो प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या सीखने जा रहे हैं? आर्किटेक्चर ऑफ जेंगो प्रोजेक्ट। तो जेंगो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तो ये हमारा होगा यूजर, और यूजर एक्चुअल में क्या है? वेब ब्राउजर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट किसको माना गया है? वेब ब्राउजर को। आप किसी भी सर्वर एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट किसके थ्रू करते हैं? ब्राउजर के थ्रू। तो वेब ब्राउजर आपका क्या है? क्लाइंट है यहाँ पर। अब ये वेब ब्राउजर क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? जेंगो सर्वर को। तो यहां पर आता है जेंगो सर्वर। दिस इज आवर जेंगो सर्वर। चाहे वो डिप्लॉयमेंट सर्वर हो या फिर वो आपका डेवलपमेंट सर्वर। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? जेंगो का डेवलपमेंट सर्वर। अभी जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, ये रिक्वेस्ट बेसिकली इसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे? HTTP रिक्वेस्ट। मतलब ब्राउजर तो बेसिकली क्या करेगा? सिंपल रिक्वेस्ट ही करेगा। HTTP रिक्वेस्ट मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग तो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। और थोड़ा सा ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इसमें है क्या बेसिकली? किस ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है, किस टाइम पर भेजी है, किस तरीके से रिक्वेस्ट भेजी है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सर्वर क्या करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहां पर ये जो HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट इज अ क्लास ऑफ जेंगो लाइब्रेरी। जेंगो लाइब्रेरी की ये क्लास है। क्लास का हम यूज कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाने में। तो ऑब्जेक्ट किसे बनेगी? क्लास से। तो क्लास हमने नहीं बनाई, कहां पे डिफाइंड है? जेंगो पैकेज के अंदर। तो इस HTTP रिक्वेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी। HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनेगी, और ये हम नहीं करेंगे, दिस विल बी डन बाय सर्वर। तो सर्वर क्या करेगा? HTTP रिक्वेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा रिक्वेस्ट से रिगार्डिंग, जिस भी क्लाइंट ने, जिस भी ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भेजी है, कि गूगल क्रोम ने भेजी है, या मोजिला फायरफॉक्स ने भेजी है, किस समय भेजी है, किस तरीके से भेजी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इट कंटेन्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। आई होप ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इसके अंडर आ रही है। अब ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगी। ये रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी? ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फर्दर ट्रांसफर हो रही है किसको? urls.py। तो हमने कल बात की थी ना urls.py। urls.py में क्या है? urls डिक्लेरेशंस। url डिक्लेरेशन मतलब हमें होम पेज चाहिए, तो हमारी वेबसाइट का नाम जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हमारी वेबसाइट का नाम होगा लेट्स से xyz.com। जब तक हम लाइव नहीं कर रहे हैं तब तक होगा लोकल होस्ट का /होम पेज। ऐसे करके URLs वो सारे कहां डिफाइन होंगे? इसके अंदर। तो वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? urls.py में। अब urls.py से कहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे? views.py में। और views.py में क्या है? फंक्शंस डिक्लेयर होंगे। फंक्शंस टू डू सर्वर साइड टास्क, कि सर्वर को क्या टास्क करना है, कैसे टास्क करना है, उसके लिए फंक्शन कहां डिफाइन करेंगे हम लोग? इस views.py फाइल के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्या हुआ? रिक्वेस्ट आई है यूजर से, और वो रिक्वेस्ट जेंगो सर्वर ने HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रिसीव की। उस ऑब्जेक्ट को फर्दर कहां ट्रांसफर कर दिया? url.py में। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, ये पहले से डिसाइडेड है। इसी को बोल रहे थे हम प्री डिसाइडेड फ्लो। तो प्री डिसाइडेड फ्लो है ये। अब यहां से व्यूज के पास जाएगा, और व्यूज अपना, और ये भी आपका HTTP रिक्वेस्ट के ही फॉर्म में जा रहा है। तो यहां से रिक्वेस्ट आई, ये फर्दर ट्रांसफर हुई किसके पास? URL के पास। URL से कहां जा रही है? व्यूज के पास। अब व्यूज क्या करेगा? अपना रेस्पॉन्स कैसे भेजेगा? HTTP रेस्पॉन्स क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू।
अब ये दोनों क्लासेस हमने नहीं डिफाइन किए हैं, ये जेंगो में पहले से डिफाइंड है। तो जैसे HTTP रिक्वेस्ट क्लास है, ऐसे ही है HTTP रेस्पॉन्स क्लास, ये भी एक क्लास है ऑफ जेंगो लाइब्रेरी, जिसका यूज होगा ब्राउजर को वापस रेस्पॉन्स भेजने के लिए। बट ये ऑब्जेक्ट हमें बनानी होगी, क्योंकि क्या भेजना है ये हम बताएंगे, वी द वेब डेवलपर विल डिसाइड दैट। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाना और इस ऑब्जेक्ट में वो डेटा डालना जो हमें रेस्पॉन्स में भेजना है, ये हमारा काम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या होगा, जो रिक्वेस्ट आई है उसका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और फिर रेस्पॉन्स तैयार करके वापस भेजना, रिटर्न करना। वापस भेजने को क्या बोलते हैं फंक्शन के फॉर्म में, रिटर्न करना। तो रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करके कहाँ जाएगा, अच्छा कोई भी अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कहाँ जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो इसको किसने कॉल किया था, URL ने, तो URL को दिया, और URL को कॉल किया था जेंगो सर्वर ने, तो जेंगो सर्वर के पास जा रहा है HTTP रेस्पॉन्स। तो इसको हम HTTP रेस्पॉन्स ना कह के हम इसको कह सकते हैं सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। मतलब ब्राउजर अपनी भाषा में रिक्वेस्ट कर रहा है, उस रिक्वेस्ट के डेटा को वो स्टोर किस में कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर वो फर्दर ट्रांसफर हो रही है किसको, वो ऑब्जेक्ट व्यूज को। और व्यूज क्या कर रहा है यहाँ पे, HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। वही चीज फिर किसको भेजी जा रही है, जेंगो सर्वर को। अब इस जेंगो सर्वर का काम क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर के पास जानी है वो कहाँ है, HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। बट ऑब्जेक्ट ब्राउजर को समझ नहीं आती, उसको पाइथन नहीं आती ब्राउजर को HTML समझ में आता है। तो इस HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के डेटा को प्लेन HTML में कन्वर्ट किया जाएगा और एज अ रेस्पॉन्स वापस भेजा जाएगा ब्राउजर को। तो ये हो गया ना, क्या ये अपना क्लाइंट हो गया, ये जेंगो सर्वर हो गया। सर्वर किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, वेब सर्वर को। ये हमारा वेब सर्वर है। क्या बोला था मैंने, रिक्वेस्ट कौन करेगा, यूजर। यूजर कौन है यहाँ, वेब ब्राउजर। जेंगो सर्वर को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेब सर्वर। तो यहाँ आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, सर्वर उसका रेस्पॉन्स तैयार करता है, बट उस रेस्पॉन्स में ये सारी प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो जेंगो किस पे काम करता है, जेंगो बेसिकली, जेंगो वर्क्स ऑन MVT आर्किटेक्चर, वेयर M stands for model, V stands for views and T stands for template। तो ये टर्म्स यहाँ पर यूज हो रही हैं। अभी इसमें से हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, व्यू को। तो ये जो views.py है, ये V है आपका MVT का। अभी मॉडल और टेम्पलेट आगे चल के आएंगे। तो आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, व्यूज की। ये व्यूज ही हमारा क्या करेगा, डायनेमिक जेंगो वेब पेज बनाएगा, जिसको हम एज अ रेस्पॉन्स भेजेंगे। तो क्योंकि अभी तक हम कोई व्यूज डिफाइन नहीं कर रहे थे, तो अभी क्या हो रहा था बच्चों, तो जो डिफॉल्ट जेंगो का डायनेमिक वेब पेज जो जेंगो सर्वर की तरफ से बनाकर दिया गया, उसे एज अ रेस्पॉन्स भेजा गया। बट अगर तो आप अपना व्यूज डिफाइन करोगे, और उस व्यूज को कॉल करने का लॉजिक कहां लिखा जाएगा, urls.py के अंदर, यहाँ पर इस वाली फाइल में। तो पहले से डिसाइड हो गया कि जैसे ही रिक्वेस्ट जेंगो सर्वर के पास आएगी, उसे URL के पास जाना है, URL से वो व्यू के पास जाएगा, व्यू से अपना डेटा लेके आएगा। ठीक है, अभी वो डेटा हम सिंपल मैसेज भेज रहे हैं, स्ट्रिंग मैसेज भेजेंगे, आगे चल के वही हमारा डेटा डेटाबेस से भी आ सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस के पार्ट के लिए होता है मॉडल, और टेम्पलेट मतलब एक HTML फाइल में हमें वो दिखाने का कोड लिखेंगे, जो डेटाबेस से डेटा जो आया है उसे कैसे दिखाना, वो कहाँ लिखेंगे, HTML फाइल में, उसको टेम्पलेट बोल रहे हैं। बट मैं मॉडल और टेम्पलेट को आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ व्यू की। तो यहाँ पर मेनली सारा काम कैसे हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक है आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन बना रहा है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वेब सर्वर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर क्यों बना रहा है, जिस बंदे ने, मतलब जिस वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर हम वो डेटा डालेंगे जो हमें एज अ रेस्पॉन्स भेजना। तो अभी हम पहला वेब पेज बना रहे हैं, डायनेमिक वेब पेज यूजिंग जेंगो। तो अभी हम बहुत तूफानी नहीं करेंगे, अभी हम एक सिंपल वेलकम टू जेंगो एक मैसेज तैयार करते हैं और उसको भेजते हैं, और वो कहाँ दिखाना है, वेब पेज पर। तो आज हमारा वो रॉकेट वाला पेज नहीं आएगा जो बाय डिफॉल्ट आता है, आज हमारा पेज बनेगा। रेडी, चलिए तो इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं दोबारा से बनवा दे रहा हूँ प्रोजेक्ट।
तो सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट टास्क इज टू रीच टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। फिर उस लोकेशन पे जाके टाइप कीजिए CMD, दिस वाज द स्टेप। अब जेंगो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है जेंगो -admin स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो मैंने नाम दे दिया माय फर्स्ट वेब साइट और ये क्रिएट कर देगा। माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट भी बोल सकते थे, माय फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट भी बोल सकते थे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्रोजेक्ट बन चुका है, रेडी। तो क्या होगा, कल ही बताया मैंने आपको कि एक इसी नाम का पैकेज फोल्डर बनेगा इसमें, और एक बनेगी manage.py। manage.py विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रोजेक्ट, और इसके अंदर इनिट फाइल जो इसे पैकेज बना रहा है, कि कोई पैकेज बनेगा तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट मॉड्यूल होगा ही होगा, _ init _ .py, ये हम कोर पाइथन से पढ़ते आ रहे हैं मॉड्यूल पैकेजेस में। फिर ये ASGI और WSGI यूज होंगी जब हम लाइव करेंगे। अभी हमारे काम की दो ही फाइल हैं, setting.py और URL। अभी हम setting.py को भी यूज नहीं करेंगे। setting.py का काम तब आएगा जब हमें कोई चेंजेस करने हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन setting.py में डिफाइन की जाती है। अभी हमारे काम की फाइल है ये url.py। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, आइडियली में ओपन कर लेते हैं। तो आइडियली में कैसे ओपन करते हैं, अब पाइथन आइडियली तो होना ही चाहिए, तो पाइथन आइडियली तो हमारे पास टूल आ ही जाता है। कब आता है ये टूल हमारे पास, जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं। तो उसी में मैं इस पाइथन फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद आइडियली पर क्लिक कर दीजिए, और ये आइडियली में आपकी फाइल को ओपन कर दे रहा है। एंड चलिए इस बात को समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि जेंगो क्या है, एक पैकेज है। तो ये मेन पैकेज है जेंगो, इसके अंदर और भी पैकेजेस है, कॉन्ट्रिब यहाँ पर एक फर्दर पैकेज है, उसके अंदर मॉड्यूल है एडमिन। जेंगो के अंदर ये जेंगो पैकेज है, URL मॉड्यूल है जिसका फंक्शन है पाथ। और देखो ये फंक्शन कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर, जिसमें एक URL पहले ही डिफाइंड है, क्या, एडमिन। तो एडमिन पर क्लिक करोगे तो एक एडमिन वेब पेज ओपन हो जाएगा। और वो एडमिन पैनल किसने बनाया हुआ है, जेंगो में आपको एडमिन पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। जेंगो में एडमिन पैनल आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है बना बनाया। यहाँ पर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाथ वाला जो फंक्शन है क्या बता रहा है, फंक्शन कॉल बेसिकली बता रहा है कि जब URL में आप एडमिन / टाइप करेंगे तो उसे कहाँ जाना है, तो वो एडमिन वेब पेज को ओपन करेगा। तो ये तो जेंगो ने बना रखा है, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर हम ऐसे खुद का URL भी डिफाइन करेंगे। तो जितने भी URL हमें डिफाइन करने होंगे वो सब इसी फाइल के अंदर आएंगे, किसके अंदर, urls.py के अंदर। आई होप समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो पहले इसको टेस्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन कराने का तरीका क्या होता था बच्चों, प्रोजेक्ट को रन कराने का तरीका है, तो यहाँ से नहीं रन कराएंगे, हमें बाहर आना होगा वापस, कहाँ पर, जहाँ पे manage.py है, उस फोल्डर के अंदर, उस लोकेशन पे जहाँ पर manage.py है। इसके बाद टाइप करेंगे CMD, और प्रोजेक्ट को रन कराने की कमांड क्या होती थी डियर स्टूडेंट्स, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, होम पेज को ओपन करेगा, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि हमारे लोकल होस्ट मतलब हमारे कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट रन करना है। बट क्योंकि हम अभी एडमिन कुछ नहीं लिख रहे हैं URL में, और उसके लिए URL टाइप करने के लिए पहले आप क्या करोगे, ब्राउज़र ओपन करोगे, और उसमें वो URL, कौन सा URL जो आपका यहाँ बने जनरेट हुआ था, ये आपने यहाँ से कॉपी किया, ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर की प्रेस की, और देखो ये आ गया। बट हमें चाहिए एडमिन पेज, तो एडमिन पेज आने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पर टाइप करेंगे एडमिन / ये कहाँ डिफाइन था, ये डिफाइन था आपके, ये रहा देखो एडमिन /। तो ये एडमिन पेज आ गया। और ये पेज हमने नहीं बनाया, जेंगो में बिल्ट इन है, पर अभी लॉगिन वगैरह नहीं होगा, एडमिन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हम तब करेंगे जब हम जेंगो में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, डेटाबेस के साथ काम करना। तो हमें चाहिए कि सर ऐसे ही जब हम होम टाइप करें तो हमारा होम पेज आ जाए, रॉकेट वाला पेज ना आए, तो उसके लिए पहले HTTP रेस्पॉन्स तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट में जिस लोकेशन पे url.py फाइल है, एक पाइथन फाइल और बनाएंगे हम, views.py। तो बना लेते हैं, इसी को यूज करके बना देते हैं।
इससे क्या होगा कि सेव एज करेंगे तो इतना पाथ इसे पहले से मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में आ रहा हूँ, सेव एज, और यहाँ पर क्या नाम देना है, views.py। ये कहाँ पर सेव होगा, जहाँ पर url.py, सेम लोकेशन पे रखना है। अभी बन गई फाइल, देखो urls.py ऑलरेडी है हमारे पास, ये url.py ये देख पा रहे हैं, और ये कौन सी फाइल है, views.py। बट हमें इसमें ये सब नहीं चाहिए, तो क्योंकि सेव एज किया है तो इतना कंटेंट मिल गया है। तो हमें यहाँ पर जेंगो पैकेज की जरूरत पड़ेगी, इसको हटा देंगे। यहाँ पर हमें जेंगो के अंदर HTTP मॉड्यूल में जाना है और वहाँ से उठानी है एक क्लास HTTP रेस्पॉन्स क्लास। HTTP रेस्पॉन्स यहाँ क्लास है, HTTP मॉड्यूल है और जेंगो इज द मेन पैकेज। ये क्लास हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो अपना रेस्पॉन्स भेजेंगे, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, अभी बताया था मैंने, फिर से एक बार और बताता हूँ कि आप जो रेस्पॉन्स भेजोगे वो कहाँ भेजा जाएगा बच्चों, वो रेस्पॉन्स भेजा जाएगा HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आपको HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनानी है और उसमें अपना मैसेज डालना है और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। और ये सब कहाँ लिखेंगे, फंक्शन में। जिस फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं उसी को बोलते हैं व्यू फंक्शन। तो व्यू फंक्शन जेंगो में वो फंक्शन है जिनका यूज होगा रेस्पॉन्स भेजने के लिए, किसको, क्लाइंट को। बट वो डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं भेज रहा है, वो अपना रेस्पॉन्स जेंगो सर्वर को भेज रहा है और जेंगो सर्वर उसे HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के डेटा को निकाल के HTML में कन्वर्ट करके किसको भेज रहा है, ब्राउजर को। क्यों, क्योंकि ब्राउजर को HTML ही समझ में आती है। गॉट इट। चलिए, तो अब यहां पर हम जानेंगे कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन आप वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे आप पाइथन में किया करते थे। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या लगा करता था, डेफ। तो मैं ये लेट से होम पेज के लिए बना रहा हूं, तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं से हेलो। ये अंडरस्कोर लगाना भी जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो से हेलो, या सेपरेट करना चाह रहे हो तो व्हाइट स्पेस तो दे नहीं सकते, तो अंडरस्कोर लगा दिया। ये फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो ये जो हम फंक्शन के पैरेंट्स में डिफाइन करते तो क्या कहलाता था, पैरामीटर। हम क्यों ये पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, हम ये पैरामीटर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हम जरूर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर वी डिफाइनिंग दिस पैरामीटर। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है, जिस भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट का डेटा जेंगो सर्वर HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रिसीव करता है। तो क्या करता है आपका जेंगो सर्वर, जिस भी क्लाइंट से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है उस सारे इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा किस में करेगा, उसके लिए वो HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। और ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसकी है, HTTP रिक्वेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनी, उसमें सारी रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, क्लाइंट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसकी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, और उसका रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जा रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को कॉल करते हो। तो उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिसीव कौन करेगा, रिक्वेस्ट। हर ऑब्जेक्ट तक अगर पहुंचना है तो उसको पहले रेफर करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए। तो रेफरेंस आ गया है। अब क्योंकि फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट भेजा जा रहा है तो रिसीव करना जरूरी है। कॉल हम नहीं कर रहे हैं, कॉल कौन कर रहा है इसको, जेंगो सर्वर। और वो किसको भेजेगा, व्यू के फंक्शन को, और वो साथ में रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए कर रहे हैं। अभी इसका यूज भी नहीं करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा का, बट कल को हम कर सकते हैं। भेजा इसलिए जा रहा है कि कल को मुझे पता करना है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट आई, तो वो इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए उसका रेफरेंस लगेगा। अगर वो भेजा हम रिसीव नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन का रूल क्या कहता है, हमने पढ़ा है पाइथन में, फंक्शन का रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन को कॉल कर रहा है और कॉल करते वक्त डेटा भेज रहा है तो वो कहाँ रिसीव होगा, पैरामीटर में। अब हमें HTTP रेस्पॉन्स क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर HTTP रेस्पॉन्स क्लास की ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो पैरेंथेसिस में हम वैल्यू देते हैं, ये क्या होता है, ये HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बन रही है और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर में वो डेटा पास कर दो जो आपको ऑब्जेक्ट में पहुंचाना है। तो हम यहाँ मैसेज देंगे वेलकम टू माय होम पेज। अभी पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाई, उसका रेफरेंस रिसीव किया, अब इसको रिटर्न कर देंगे।
तो रिटर्न करने के लिए क्या लिखेंगे, रिटर्न, और डेटा किस में है, ऑब्जेक्ट का पता किस में है, रेस्पॉन्स में। तो यही तो कर रहे हैं हम लोग, सेव कर दिया। चलिए समझते हैं हुआ क्या। तो यहां पर ये हो रहा है बच्चों, इस लाइन में क्या हो रहा है, HTTP रेस्पॉन्स क्लास की ऑब्जेक्ट बन रही है और इसमें आप मैसेज डाल रहे हो, ये वो मैसेज है, वेलकम टू माय होम पेज। ये हमने मैसेज डाल दिया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो किसको मिलेगा, जिसने कॉल किया। कॉल कौन कर रहा है इसको, URL, और फिर URL सर्वर को देगा और सर्वर उसे HTML में कन्वर्ट करके ब्राउजर को दे देगा। आपको बस रिटर्न करना है, क्योंकि ये व्यू फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम बस इसका नाम बताएंगे, बट कॉल इसको सर्वर करेगा। तो हमारा काम है HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करना और HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाकर भेजना। बाकी सारा फ्लो जेंगो ने डिसाइड कर रखा है, इसी को हम बोल रहे हैं प्री डिसाइडेड फ्लो। ओके, तो चलिए अब हमें बस एक टास्क बचा है, इस फंक्शन का नाम बताना है व्यू में ताकि वो उसे कॉल करे। तो फंक्शन हमने बनाया है views.py में और इसको कॉल करेंगे url.py में। अब दोनों का पैकेज सेम है, देखो दोनों किसके अंदर हैं, माई फर्स्ट वेबसाइट, जो पहला माई फर्स्ट वेबसाइट है वो तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और ये जो नेक्स्ट माई फर्स्ट वेबसाइट है ये पैकेज है, उसी पैकेज में url.py है, उसी पैकेज में views.py है। तो एक पाइथन फाइल में डिफाइन चीज दूसरे पाइथन फाइल में यूज करनी होती है तो इंपोर्ट करना होता है, तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट मतलब करंट पैकेज के, कहां से, व्यूज से। views.py क्या है, मेरी उस फाइल का नाम है जिसमें फंक्शन डिफाइन है। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। इंपोर्ट करो किसको, किस नाम से फंक्शन बनाया बच्चों, से हेलो। तो स्टूडेंट्स हमने फंक्शन बनाया से हेलो, तो हम क्या कर रहे हैं, से हेलो फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं views.py से, कहां पर, url.py में। अब इसे कॉल करना होगा, तो कॉल करने के लिए हम ऐसे URL डिफाइन करेंगे। ये जो एडमिन वाला URL है ये तो पहले से डिफाइन था, हम जो ऐड कर रहे हैं किसके लिए, हाँ लेट्स से इसका नाम दे देंगे home/, और यहाँ पे आप फंक्शन का नाम बताएंगे। views.py तो हम तब लिखते हैं, हमने तो डायरेक्टली व्यूज से क्या मंगा लिया है, से हेलो फंक्शन को, और डेफिनेशन हमारी करंट फाइल में आ चुकी है, तो बस हमें क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि जब आप URL में home/ टाइप करेंगे तो वो से हेलो फंक्शन को कॉल करेगा, और वो से हेलो फंक्शन कहाँ है, इसी पैकेज के views.py में, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। देखिए तो urls.py पे तो जेंगो सर्वर बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, तो आके क्या करता है, वो URL ढूंढता है। तो अगर आपने वेब ब्राउजर के URL में क्या टाइप किया है, home/, तो home/ टाइप करने पर वो से हेलो फंक्शन पे जाएगा, और से हेलो फंक्शन कहाँ से मिला है, इसे views.py से। तो से हेलो क्या कर रहा है, ये HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसमें आपका मैसेज तैयार कर रहा है, और वापस किसको देगा, तो यहां से ये कॉल हुआ, और ये साथ में क्या लेके आया है, जिसने रिक्वेस्ट की थी उसकी इंफॉर्मेशन, वो कहाँ रिसीव हुई, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर में। वापस क्या लेके आ रहा है, ये HTTP रेस्पॉन्स, और ये उसको सर्वर को दे देगा, सर्वर से HTML में कन्वर्ट करके ब्राउजर को। तो हमें बस कहां तक का काम करना है, URL से व्यू तक का। आई होप समझ में आया। चलो तो इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमारा सारा फ्लो रेडी है, बस अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होना चाहिए, तो जैसे ही हम URL में home/ टाइप करेंगे तो मैसेज आना चाहिए, क्या, ये मैसेज, वेलकम टू माय होम पेज। तो लेट्स डू इट। एवरीथिंग इज रेडी, सब सेव कर लीजिएगा, और ये views.py फाइल हमने बनाई है। तो कहाँ पर जाइए, गो टू द लोकेशन, किस लोकेशन पे, जहाँ पे आपका manage.py है, वहीं से रन करेगा आपका प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे cmd, ये आपका ओपन हो गया। अब रन कराइए, रन कराने की कमांड सेम है, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। URL जनरेट हो चुका है, इसको कॉपी कीजिए, ओपन योर फेवरेट ब्राउजर। ऐसा नहीं कि गूगल क्रोम में ही रन करेगा, कोई और ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं, बट अभी एरर आ रहा है क्योंकि आपने URL में एडमिन और होम, एक चीज और कि जब तक आप व्यू डिफाइन नहीं करोगे तब तक तो वो जेंगो का बिल्ट इन व्यू यूज कर रहा था, जिससे रॉकेट पेज बन के आ रहा था। बट क्योंकि अब आपने बना दिया व्यू, तो आपका व्यू यूज होगा, बट वो व्यू तब यूज होगा जब आप home/ टाइप करेंगे। अभी आपने कुछ टाइप किया ही नहीं है,
इसलिए एरर बता रहा है। तो देखो अब मैं होम और स्लैश टाइप कर रहा हूं और देखो क्या आ गया, वेलकम टू माय होम पेज। अब जो भी चेंजेस आप उस पेज में करोगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ी हेडिंग बना देते। तो बड़ी हेडिंग बनाने के लिए क्या होता है, H1 टैग। और मैं चाहता हूं कि मुझे होम स्लैश टाइप ना करना पड़े, अपने आप आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। कैसे? लेट मी शो। तो सबसे पहले हम चेंज करने जाएंगे views.py में, क्योंकि views.py ही हमारा रेस्पॉन्स बता रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, H1 टैग लगा दूंगा ऐसे, H1। हाँ जी, जो भी आप करेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर करेंगे। बट ये एक्चुअल में ये तरीका फॉलो नहीं हो गया, तो अभी मैं स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये सारा कोड आपका HTML पेज में लिखा जाएगा और उस HTML पेज को हम कॉल करेंगे views.py से। और वो HTML पेज जिसमें हम कोड लिखेंगे उसी को टेम्पलेट बोल रहे हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने ये चेंज किया, H1 टैग लगा दिया है। अब यहाँ पर एक काम और करना है और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। से हेलो की जगह चलो क्या कर देते हैं, नाम कर देते हैं होम पेज। होम पेज, यू कैन गिव एनी नेम, बट अब होम पेज है तो यहाँ भी इंपोर्ट किस नाम से होगा, होम पेज नाम से। और यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और फंक्शन का नाम क्या हो चुका है, होम पेज। तो यहाँ भी क्या आएगा, ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये हो गया, इससे समझ गया कि जब आप URL में कुछ भी टाइप नहीं करोगे तो वो होम पेज पर जाएगा। हाँ जी, तो आपको वो होम पेज लिखना बच जाएगा। चलो टेस्ट करते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये हमारे क्या टाइप किया यहाँ पर, cmd python स्पेस manage.py स्पेस run server, copy the URL, open the web browser, type there, execute and your page is ready। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को बातें समझ में आई। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपको ये चीज खुद से इंप्लीमेंट करके देखनी है। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, जो भी आप HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग में मैसेज दोगे वो प्रिंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे।